अंतिम समय में रिवीजन कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है कि मेहनत बहुत कर ली, पढ़ाई बहुत कर ली, अब लास्ट टाइम में बस रिवीजन का कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए और जिससे मेरा रिवीजन अपने आप हो जाए। तो अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ काम अपने आप ही आपको करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ताकि आप हर सब्जेक्ट का, मैथ्स की हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, रीजनिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं बताऊं कंप्यूटर की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अब जीएस की करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बात बचेगी बाकी चीज़ों की जीएस में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया उसमें ना अभी जो सबसे बड़ी बात यही है कि जीएस की चिंता बहुत है, तो इसके लिए क्या करें। अभी आप अगर कुछ नया करने की सोचेंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। कुछ भी नया करने की मत सोचिए कि वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। लास्ट टाइम में ऐसा बहुत होता है, उसको भी पढ़ लूँ, इसको भी खींच लूँ, अब लास्ट टाइम में सबको समेट लूँ। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, फिर आपका टाइम पे कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो आप क्या करेंगे, जो भी नोट्स आपने तैयार करे हैं, जिस भी बुक से आपने जीएस को पढ़ा है, आप प्लीज सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं का रिवीजन मारिए, उन्हीं का रट्टा मारिए। नोट्स से बनाए हैं तो नोट्स फेर लीजिए, कहीं से किसी बुक से जीएस पढ़ी है तो बुक को फेर लीजिए। बेस्ट होता इस टाइम में, अगर बेस्ट होगा तो आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और जो भी सीपीओ, दिल्ली पुलिस, जीडी, जहां भी क्वेश्चन एसएससी के पिछले 2-3-4 साल के मिल जाएं, उनको अगर पढ़ सकते हो वन लाइनर टाइप में भी, तो बहुत फायदा हो जाएगा जीएस में, अगर आप कर सकते हो तो। हालांकि जो हमारे टीचर्स ने कंटेंट पढ़ाया है नोट्सों में, वो सारा उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ाया है, तो आपको बहुत कुछ उसमें नोट्सों से मैचिंग चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन के मैं अभी बता रहा हूं। मैथ्स एंड रीजनिंग कि ओनली मिनी मॉक अगर आप कर लेंगे इस टाइम पे कि आपका मैथ्स रीजनिंग तैयार है, सर अब मेरे को सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं मिनी मॉक दे लूं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप ये मानते हो कि सर मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, मेरी रीजनिंग भी स्ट्रांग है, इनकी मुझे कोई क्लास की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा रोज मिनी मॉक आ रहा है आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर, रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब लोग ये लगा लीजिए। और बहुत सारे बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे, सर हम आपके पेड बैच के बच्चे हैं, परिश्रम बैच के, 2.0 बैच के, आप पेड सीरीज वालों को 35 मॉक टेस्ट दे रहे हो, हमें 25 दे रहे हो, प्लीज 35 कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर 25 हमारे लिए काफी नहीं। वैसे हमने एक बिल्कुल बैलेंस डाइट दी थी आपको, पर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे कम पड़ गए हैं 35, तो हम इतनी तो आपकी सुनी लेंगे। तो बच्चों, मैंने जब ये मैसेज या कमेंट पढ़े तो मैंने सबके लिए 35 खुलवा दिए, पेड वालों के लिए बोला नहीं था। उम्मीद से ज्यादा करते हैं, ये आपको पता है आरडब्ल्यू वाले, तो वही किया है। सबके 35 मॉक टेस्ट खुल गए हैं, अब देख लीजिएगा आपको 35 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, कर लीजिए, आप करने वाले होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे सर जीडी का एग्जाम होगा अप्रैल में, या वो सॉरी फरवरी मार्च में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बाद हमारा ये कोर्स बंद हो जाएगा, तो फिर हम जीडी के लिए हमें दूसरा बैच लेना पड़ेगा। हमारा ये बैच ही ओपन रखिए ना जीडी तक, हिंदी हम कर ही लेंगे, मैथ रीजनिंग जीएस इससे पढ़ लेंगे। तो ठीक है भाई, आपकी ये मांग भी मंजूर है, तो आपके फरवरी मार्च तक, जब तक आपका जीडी का पेपर नहीं हो जाता, इस बैच को मैं नहीं हटने दूंगा। ठीक है, और कोई डिमांड हो तो बता दीजिएगा।